क्या हाल है चला। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बेसिक में। ए चला, रियल नंबर के बेसिक में आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड का भाग लेमा, जिसको विभाजन प्रमेयिका भी कहा जाता है और इसी को भाग एल्गोरिदम भी कहा जाता है। इसके बारे में बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डिटेल से हर एक बात को जानेंगे चला। पिछली क्लास में हम लोगों ने विरोधाभास द्वारा प्रमाण यानी कि प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में पढ़ा है चला। बहुत ही बारीकी से, बहुत ही बेसिक लेवल से चीजों को बताया हूं चला। तो इस क्लास में हम लोग यूक्लिड के भाग लेमा, जिसको विभाजन प्रमेयिका भी बोला जाता है या भाग एल्गोरिदम भी बोला जाता है, इसके बारे में जानेंगे चला। तो वीडियो में बने रहें अंत तक। ए चला, यदि कोई दो धनात्मक पूर्णांक होगा ना, मान लो कि कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी होगा, तो अगर हम ए से बी में भागा देंगे या बी से ए में भागा देंगे तो हमें क्यू यानी कि क्वाड्रेंट भागफल प्राप्त होगा और आर यानी कि रिमाइंडर शेषफल भी प्राप्त होगा। जहां आर जो होगा चला हमेशा बी से छोटा होगा, बी से बड़ा बचेगा तो फिर से एक बार भागा लग जाएगा। तो आर जो होगा हमेशा बी से छोटा होगा और कभी कभी जीरो भी बच जीरो भी बच सकता है। तो वही यहां पे लिखा गया चला कि आर जो होगा ये जीरो के बराबर हो सकता है या जीरो से बड़ा भी हो सकता है। जिन्ने नोक उन्ने छोट तो जीरो के बराबर भी हो सकता है। जिन्ने मुंह खुला हुआ है, आर की तरफ मुंह खुला हुआ है, यानी कि आर जीरो से बड़ा हो सकता है और बी से छोटा होगा, बी से भाजक से छोटा होगा। रिमाइंडर जब भी बचेगा चला भाजक से हमेशा छोटा रहता है। भाग के केस में जो होता है ना चला, भाज्य बराबर ये बीच वाला के बराबर होता है भाजक गुने भागफल और प्लस में शेष। जब इन दोनों को आपस में गुना करके इसको जोड़ेंगे तब जाके अकेला ये बीच वाला के बराबर होगा। तो वही फार्मूला बन जाता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस में शेष। किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में? डाउट नहीं है तो आगे देखा करेंगे। भाग के केस में चला अगर हम 20 से किसी संख्या a में भागा देते हैं तो हमें q यानी क्वाड्रेंट भागफल प्राप्त होता है और r यानी कि रिमाइंडर शेषफल भी प्राप्त होता है। शेषफल जीरो भी बच सकता है। जब भागा पूरा लग जाएगा तो शेषफल जीरो बचेगा। जब भागा पूरा नहीं बचे तो शेषफल कुछ बचेगा, लेकिन जो भी शेषफल बचेगा हमेशा भाजक से कम में रहेगा, हमेशा भाजक से कम रहेगा। आप यहां देख सकते हैं चला अगर हमें 2 से 9 में भागा देना रहे तो जय मर्तबा में भाग लगेगा ना, उसको यहां लिखेंगे तो भागफल कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाएगा। और जितना बच जाएगा उसको शेषफल यानी कि रिमाइंडर कहते हैं। तो हम कह नहीं सकते हैं कि a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर 9 हो जाएगा। अभी 9 के बराबर भाज्य के बराबर होने के लिए भाजक गुने भागफल और प्लस शेष को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो 2 चौके 8 है 1 9, तो इसके बराबर हो गया। तो हम a बराबर कहेंगे कि 9 है और b बराबर कहेंगे यानी भाजक क्या है, भाजक 2 है और भागफल कितना है तो 4 है और शेषफल कितना है तो 1 है। किसी को कोई डाउट है कि यहां तक समझने में? डाउट नहीं है तो आगे ध्यान देंगे चला। वही बात को यहां लिखा गया है कि a बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और b बराबर 2 हो जाएगा और q बराबर 4 हो जाएगा और r बराबर क्या हो जाएगा चला 1 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है यहां तक समझने में? डाउट नहीं है चला। तो आप हमें बताइए कि इस केस में a बराबर क्या हो जाएगा और b बराबर क्या होगा, आप बताइए। तो a बराबर 36 हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा यानी भाजक हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और q बराबर 7 हो जाएगा और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा चला। अब इस केस में a बराबर 4 हो जाएगा और b बराबर 19 हो जाएगा, यानी कि भाजक जो होगा बड़ा है। तो भाज्य से जब बड़ा रहेगा तो भाग लगवे नहीं करेगा मतलब 0 बार में भागा लगेगा। तो q हो जाएगा 0, तो ये कटेगा तो जब आपस में गुना होगा तो 0 हो जाएगा और शेषफल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा, शेषफल 4 हो जाएगा। अब इस केस में a बराबर 81 हो जाएगा, b बराबर 3 हो जाएगा और यहाँ q बराबर 27 हो जाएगा और r बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा। r बराबर 0 है, इसका मतलब कि पूरा भागा लग गया होगा, शेषफल तभी 0 बचा होगा। यहां प्रत्येक r यानी कि रिमाइंडर जो होगा b से छोटा होगा, मतलब भाजक से छोटा होगा। अब एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा चला, भाग के केस में जैसे होता क्या है कि a बराबर b गुने q प्लस r होता है, मतलब ये भाज्य के बराबर होने के लिए भाजक गुने भागफल को आपस में गुना होना पड़ेगा और शेष को आपस में जोड़ना पड़ेगा, तब जाके
के इसके बराबर होगा, अकेला भाज्य के बराबर होगा, तो a बराबर b गुने q प्लस r एक फार्मूला बन गया। अब हम इसको लिख सकते हैं कि a बराबर b गुने q यानी कि bq प्लस r। अब मैथ का रूल कहता है कि जो निकालना रहेगा ना उसको बराबर के एक तरफ छोड़ देते हैं और बाकी को उठा के एक तरफ भेज देते हैं। तो बाकी को जब भेजते हैं तो वो ऐसे ही नहीं जाता है, वो छिड़िया लगता है, वो कहता है कि हम जाएंगे तो साइने बदल जाएंगे। तो ये BQ जो है अगर हमको R निकालना रहेगा, R यानी कि शेषफल निकालना रहेगा, तो R को बराबर के इधर छोड़ देंगे और बाकी इसको उठाकर उन्हें भेजेंगे। तो किसी भी संख्या के आगे कुछ का चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। तो ये BQ प्लस में है, अब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि A में से घट जाएगा BQ, इधर बराबर के इधर क्या बच जाएगा, तो इधर खाली R बच जाएगा। किसी को कोई डाउट है कि यहां तक समझने में? डाउट नहीं है चला तो यूक्लिड का भाग लेमा जो होता है ना उसी को भाग एल्गोरिदम भी कहा जाता है। यूक्लिड का भाग लेमा में क्या होता है, a बराबर b गुने q प्लस a बराबर b गुने q प्लस में r होता है, जहां r जो होता है 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा अलबेज भाजक से छोटा होता है। किसी को कोई डाउट है यहां तक समझने में? डाउट नहीं है तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।